साथी नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग साइंस यानी विज्ञान के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी, पुलिस एग्जाम और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, गर्भावस्था और प्रसव से संबंधित हार्मोन कौन सा है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गर्भावस्था में प्रसव से संबंधित जो हार्मोन है वो है रिलैक्सिन हार्मोन, आपको याद रखना है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो देखिए टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो मनुष्य में पाया जाने वाला पुरुष सेक्स हार्मोन होता है, पुरुष सेक्स हार्मोन होता है, याद रखना है। एस्ट्रोजन की बात करें तो देखिए एस्ट्रोजन ये महिलाओं में पाया जाने वाला सेक्स हार्मोन है, जो महिला प्रजनन प्रणाली के विनियमन और विकास के लिए जिम्मेदार होता है। और प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो देखिए प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये महिलाओं में पाया जाने वाला एक ऐसा हार्मोन होता है जो ओव्यूलेशन और मासिक धर्म के नियंत्रण के लिए जो है महत्वपूर्ण होता है। तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से मूल कण भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में कौन से मूल कण भाग लेते हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, इसमें भाग लेते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने सर्वप्रथम 1897 में किया था, ठीक है, और प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सन 1920 में किया था, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य होता है। तो देखिए इसका जो कार्य होता है न्यूट्रॉनों को धीमा करना। न्यूट्रॉनों को धीमा करना जो है मॉडरेटर का कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, वह व्यक्ति जिसमें दोनों प्रतिरक्षी होते हैं पर कोई प्रतिजन नहीं होता है किस ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह से संबंधित होता है। तो देखिए ये संबंधित होता है ओ रक्त समूह से, ठीक है। इसके अलावा ओ रक्त समूह की बात करें तो इसे सर्वदाता रक्त समूह बोला जाता है, और ए बी को जो है सर्वग्राही, ठीक है, याद रखना ए बी जो रक्त समूह होता है उसे सर्वग्राही बोला जाता है, और वो रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता रक्त समूह बोला जाता है, ठीक है। सौरमंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है। किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है सौरमंडल में। तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह का है, ठीक है। और सबसे चमकीला तारा पूछा जाए कौन सा है, शुक्र ग्रह ही है, ठीक है। और मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है आपको। सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो देखिए सबसे छोटा जो ग्रह है वो है बुध ग्रह, और शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या फिर भोर का तारा बोला जाता है, ये भी बातें आपको याद रखनी है। और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा। तो देखिए यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में निकट दृष्टि दोष होगा, मायोपिया जिसको बोला जाता है। और इसको दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का, ठीक है। निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि को उत्तल लेंस, याद रखना है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। तो देखिए यह जो नियम है ओम का नियम है। किसका नियम है, ओम का। ऑप्शन डी हो जाएगा। लेंज का नियम है तो देखिए लेंज का जो नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण, सी हो जाएगा। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रेयान को जो है कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रबड़ के वल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एस यानी सल्फर जो है ये रबड़ के वल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। डिप्लोपिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है। डिप्लोपिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आँख से, ठीक है, डिप्लोपिया आँख से संबंधित है। स्याही बनाने में कौन सा अम्ल काम में लाया जाता है। स्याही बनाने में कौन सा अम्ल काम में लाया जाता है, फ्यूमेरिक अम्ल, याद रखना है, फ्यूमेरिक अम्ल। इसके अलावा जो बॉल पेन होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है,
पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर। बॉल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो देखिए मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। किसने इसको खोज किया था? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सर रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो वस्तुओं के मध्य कोणीय दूरी मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? दो वस्तुओं के मध्य कोणीय दूरी मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा सेक्सटेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑटोमोबाइल इंजन में निम्नलिखित में से कौन सा जमाव रोधी की तरह प्रयुक्त होता है? जमाव रोधी, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेथनॉल। ठीक है, ऑटोमोबाइल में मेथनॉल जो है ये जमाव रोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रतिजन एक तत्व है जो, तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, चयापचय को प्रेरित करता है। प्रतिजन एक तत्व है जो चयापचय को प्रेरित करता है। आगे बढ़ते हैं। वह ताप जिसके नीचे दाब बढ़ाकर गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है? क्रांतिक ताप। याद रखना है, वह ताप जिसके नीचे दाब बढ़ाकर गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है क्या कहलाता है? क्रांतिक ताप कहलाता है। बी हो जाएगा। रक्त का आकार होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रक्त का आकार होता है गोलाकार होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आकाशगंगा की आकृति है, आकाशगंगा की आकृति है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्पिलाकार। हमारी जो आकाशगंगा है वो सर्पिलाकार उसकी आकार है। मैग्मा क्या है? तो देखिए मैग्मा जो है धरती के गर्भ में पिघला हुआ सेल है, धरती के गर्भ में पिघला हुआ सेल है, मैग्मा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अस्थि यानी जो हड्डी होता है उसको एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है। बाकी लकड़ी, मांस और त्वचा तीनों को जो है पार कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नहीं है? तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक यहाँ पर सुपर फास्फेट नहीं है। बाकी कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट, यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड ये तीनों जो है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एथिल मार्केप्टेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बैगनी रंग का विचलन जो है सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? वो है एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज। ऑप्शन बी हो जाएगा। टेलीफोन के तारों में होकर संचरित होने वाली ऊर्जा है, टेलीफोन के तारों में होकर संचरित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति का अध्ययन इस ज्ञान का मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति का अध्ययन इस ज्ञान का मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको कहते हैं बायोनिक्स। क्या कहते हैं? बायोनिक्स। ऑप्शन ए हो जाएगा। सेब का खाने योग्य भाग है, तो देखिए सेब का जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है रसदार थैलामस। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूना जल को दूधिया कर देती है? चूना जल को, कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूना जल को दूधिया कर देती है। पदार्थ का जड़त्व किस भौतिक राशि का माप बताता है? पदार्थ का जड़त्व किस भौतिक राशि का माप बताता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, द्रव्यमान का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव कितना होता है? 80 होता है, 80। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आयरन की वस्तुओं पर लगने वाली जंग क्या है? आयरन की वस्तुओं पर लगने वाली जंग क्या है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, फेरस और फेरिक ऑक्साइड का मिश्रण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपोहन का प्रयोग किया जाता है जब एक रोगी को गंभीर तकलीफ होती है उसके, अपोहन का प्रयोग किया जाता है जब एक रोगी को गंभीर तकलीफ होती है उसके, तो देखिए उसके गुर्दे में, तब जो है अपोहन यानी डायलिसिस का जो है प्रयोग किया जाता है।
हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तो देखिए आप सभी को पता होना चाहिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। याद रखना है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट किसका प्रयोग करता है? तो टीवी रिमोट जो होता है ये सूक्ष्म तरंगे का प्रयोग करता है, सूक्ष्म तरंग। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ताजे पानी की मछली है? ताजे पानी की मछली इनमें से कौन सी है? तो देखिए रोहू जो है ये ताजे पानी की मछली है, बी हो जाएगा। ट्रांसफार्मर की क्रोड किसकी बनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफार्मर की क्रोड किसकी बनी होती है? मृदु लोहा की बनी होती है, मृदु लोहा। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन सा है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जिब्रेलिन जो है ये पादप हार्मोन है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह में आमतौर पर 2 तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह में आमतौर पर 2 तत्व पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन रखते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? ऑप्शन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।